बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पॉपकॉर्न। आज की इस रेसिपी में कढ़ाई में ही या पतीले में पॉपकॉर्न बनाना सीखेंगे। आप इसकी मीठी बॉल्स कैसे बना सकते हैं, इसको कैरामल में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, आज की रेसिपी में सब जानेंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो चूल्हे की आंच मैं आपको दिखा रही थी। चूल्हे की आंच को मैंने दरमियाना ही रखा हुआ है और कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। इसमें ऑयल ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच के हिसाब से। तो बोतल का ये आइडिया अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछना है, डिटेल में आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कॉर्न ऐड किए हैं, मैंने नहीं बल्कि अरीबा नूर ने ही ऐड किए हैं, उसको बहुत शौक होता है वीडियो में आने का। तो ये मैंने 1 कप के हिसाब से लिए हैं। यहाँ पे 1/4 चम्मच के हिसाब से मैं नमक भी ऐड करूंगी। चाहे आपने कैरामल वाले मीठे पॉपकॉर्न ही क्यों ना बनाने हो, नमक तो उसमें ऐड करना ही पड़ता है, तो ही कैरामल का सही टेस्ट आता है। अच्छी तरह से तमाम मकई को हमने हिलाना है इस तरह कि नमक और ऑयल सारी मकई पर लग जाए। मकई के दाने जितने मोटे और अच्छी क्वालिटी के होंगे आपके पॉपकॉर्न उतने ही अच्छे बनेंगे। चूल्हे की आंच को भी अगर आप इंतहाई स्लो रखेंगे तो मकई जल जाएगी और पॉपकॉर्न बनने से पहले ही सारी मकई ज़ाया हो जाएगी। इसलिए चूल्हे की आंच को आपने स्लो से थोड़ा ज़्यादा ही रखना होता है और मीडियम से थोड़ा सा कम रखना होता है। मैंने ये पैकेट वाली मकई इस्तेमाल की है, ये मैंने इम्तियाज़ मॉल से ली थी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये पॉपकॉर्न बनते हैं। आप पॉपकॉर्न वाली रेडी से भी कच्ची मकई खरीद सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे पॉपकॉर्न बनते हैं, ठीक है। अब आपने देखा है हल्के हल्के से ये पॉप होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, अगर आपकी कढ़ाई का ये पतीले का शीशे का ढक्कन नहीं भी है तो वो भी बहुत ही परफेक्ट पॉपकॉर्न आप बना सकते हैं। उसकी रेसिपी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 1-2 साल पहले ही वो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। अब मेरे पास ये कढ़ाई है जिसका ढक्कन शीशे का है, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे आसानी के साथ नज़र आ जाता है कि पॉपकॉर्न पॉप होना शुरू हो गए हैं। अगर शीशे का ढक्कन नहीं है तो आपने आवाज़ से अंदाज़ा लगाना है, ठीक है। अगर चूल्हे की आंच को आपने स्लो से थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है और दरमियानी से थोड़ा सा कम रखा हुआ है, तो जैसे ही पॉपकॉर्न पॉप होना शुरू होंगे आपने चूल्हे की आंच को थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है, इतना कि आंच दरमियानी हो और हाई से थोड़ी सी कम हो, ठीक है। अब 2 से 3 दफ़ा इसे मैंने हिलाया है अच्छी तरह से। इसका मकसद ये होता है कि कोई भी दाना अगर कच्चा रह गया है तो वो पैंदे में आ जाए और अच्छी तरह से वो भी पॉप हो जाए, ठीक है। अब जब तक इसकी आवाज़ आप सुनेंगे पॉप होने की, आपने इसको हिलाते रहना है और चूल्हे की आंच को बंद नहीं करना है। जैसे ही आप देखेंगे कि पॉप होने की आवाज़ उसकी ख़त्म हो गई है तो आपने चूल्हे की आंच को बंद कर देना है। उस दौरान भी अगर आप चूल्हे की आंच को चलाए रखेंगे तो क्या होगा कि पॉपकॉर्न पैंदे में जितने भी हैं वो सारे जल जाएंगे। पॉपकॉर्न के पॉप होने की जो आवाज़ होती है ना, वो बहुत ही सूदिंग होती है। बच्चों के साथ-साथ मुझे भी बहुत मज़ा आता है इसकी आवाज़ सुनने में। तो आपने देखा 1 से 2 मिनट के अंदर-अंदर ही हमने बहुत ही फ्रेश सी मकई के पॉपकॉर्न घर पे ही रेडी कर लिए हैं। सर्दियों में तो हर दूसरे दिन हमारे घर में ये बनते हैं। शाम की चाय के साथ इसे मैं ज़रूर बनाती हूँ। सम टाइम मीठे बना लेती हूँ, सम टाइम इसी तरह से नमकीन बनाती हूँ। और आपने देखा है जैसे ही मैं कढ़ाई से निकाल रही हूँ, बच्चों से सब्र ही नहीं हो रहा है, वो साथ-साथ बाउल से खाना भी शुरू हो गए हैं। और नीचे थोड़े से दाने ही रह जाते हैं जो थोड़े से कच्चे रहते हैं। अरीबा नूर अपनी बास्केट दिखा रही है पॉपकॉर्न की, आपको कैसी लगी है आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो ये कुछ दाने ही रह गए हैं जो अच्छी तरह से पॉप नहीं हुए हैं। अब यहाँ इसी कढ़ाई को मैंने अच्छी तरह से कपड़े से साफ़ किया है और आधा कप मैं इसमें चीनी ऐड करी हूँ। ये आम चीनी है, पिसी हुई चीनी नहीं है। इसको मैं फैला के इसलिए ऐड करी हूँ ताकि सारे पैंदे में ये अच्छी तरह से फैल जाए। मैं इसमें कोई पानी ऐड नहीं करूँगी, कोई ऑयल ऐड नहीं करूँगी, कोई बटर ऐड नहीं करूँगी, इवन ना ही मार्शमेलो, ना ही कॉर्न सिरप, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे हम। 3 से 4 मिनट तक आपने इसे छेड़ना भी नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि हल्की-हल्की सी ये गीली होना शुरू हो गई है तो आपने इसमें फ़ौरन चम्मच हिला देना है। आपने ख़्याल रखना है चूल्हे की आँच को आपने इंतहाई स्लो रखना है। अगर आप थोड़ा-सा भी बेसब्री से काम लेंगे, चूल्हे की आँच को तेज़ कर देंगे ताकि आपका काम थोड़ा-सा जल्दी हो जाए, तो क्या होगा, आपका जो कैरामल है वो एक्स्ट्रा ब्राउन हो जाएगा और साथ ही साथ उसमें जलने का टेस्ट भी आएगा और स्मेल भी आएगी और सारे के सारे पॉपकॉर्न कड़वे हो जाएँगे। अक्सर हमारे साथ यही होता है, घर में जब भी हम कैरामल पॉपकॉर्न बनाने की कोशिश करते हैं तो कैरामल को ज़्यादा ब्राउन कर लेते हैं जिसकी वजह से वो इतने कड़वे हो जाते हैं कि खाए ही नहीं जाते हैं। और कभी इत्तेफाक हुआ हो आपने पॉपकॉर्न खाए हों पैकेट वाले जो कि मीठे होते हैं, कैरामल वाले होते हैं, वो बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं मार्केट से। तो कैसा ही अच्छा हो, अगर परफेक्ट रेसिपी हमें मिल जाए और घर में ही नेक्स्ट हम इसे बनाएं, तो 7 से 8 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है। आपने देखा है आपको एक पॉइंट पे लगेगा कि चीनी दोबारा से जमना शुरू हो गई है। जैसे ही ये मेल्टिंग पॉइंट पे आती है आपने इसे इसके हाल पे नहीं छोड़ना है बल्कि मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते जाना है, तो ही परफेक्ट कैरामल बनता है।
अक्सर रेसिपीज़ में बताया जाता है कि जब तक ये मेल्ट हो रही है आपने इसमें चम्मच ही नहीं हिलाना है। उसका क्या नुकसान होता है कि ये एक्स्ट्रा ब्राउन हो जाता है। तो जैसे ही आपने देखना है कि ये मेल्टिंग पॉइंट पे है, आपने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए अच्छी तरह से इसे मेल्ट करना है। आपने देखा 10 से 12 मिनट के बाद ये इस कंडीशन में आया है। चीनी के तमाम दाने इसमें मेल्ट हो चुके हैं। बस यही पॉइंट है जब हमने इसमें पॉपकॉर्न ऐड करने हैं। चूल्हे की आँच को मैंने बंद कर दिया है। अब आपने इसमें थोड़े-थोड़े से पॉपकॉर्न करके ऐड करने हैं। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपने जितनी कैरेमल कोट करनी है पॉपकॉर्न की, उसी हिसाब से आपको अंदाज़ा होगा। जैसे ही आप देखेंगे अभी कैरेमल नीचे पड़ी है, उसमें थोड़े से पॉपकॉर्न आप मज़ीद ऐड कर दें। जितने पॉपकॉर्न मैंने बनाए थे उसमें से हाफ़ हमने नमकीन ही खाए हैं और हाफ़ मैंने इस तरह से कैरेमल में कोट किए हैं। मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसे मिक्स करेंगे यहाँ तक कि तमाम कैरेमल तमाम पॉपकॉर्न्स पे अच्छी तरह से कोट हो जाए। क्योंकि चूल्हे की आँच को तो हमने बंद किया हुआ है, इसलिए ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये जमना शुरू हो जाएँगे। अब इस पॉइंट पे आप चाहें तो इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। छोटी-छोटी सी इसकी बॉल्स बना सकते हैं। अभी ये थोड़ा-सा गर्म है तो थोड़ा-सा मुश्किल होगा इसे हैंडल करना। आप चाहें तो हल्का-सा हाथ को गीला भी कर सकते हैं और आपने देखा बहुत ही आसानी के साथ इसकी बॉल बन जाती है। आप चाहें तो इस बॉल्स में आप बंटीज़ को भी ऐड कर सकते हैं, उसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है। हमारे घर में इसे बच्चे एक-एक दाना उठा के खाना पसंद करते हैं, तो मैंने इसे ट्रे में बिछा लिया है। ट्रे में बिछाएँगे तो इन्हें अलग-अलग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर इसे एक ही प्लेट में निकाल लेंगे एक माउंटेन की तरह ये पहाड़ बन जाएगा और उसे तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा मशवरा यही है कि ट्रे में जल्दी से फैलाएँ। जितना ज़्यादा आप इसे फैलाएँगे उतना ही आसान होगा इनको अलग करना बाद में, ठीक है? ट्रे को मैंने बिल्कुल भी ग्रीस नहीं किया है, सिंपल सी ट्रे है ये। जैसे-जैसे मैं इसे फैला रही हूँ साथ ही साथ ये खुश्क हो रहे हैं और आप यकीन करें ये इतने क्रंची हैं कि इतने क्रंची आपको पैकेट वाले भी नहीं मिलेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि ये जुड़ गए हैं तो बहुत मुश्किल से अलग होंगे। बहुत ही आसानी के साथ ठंडे होने के बाद आप इसे अलग कर सकते हैं। आजकल सर्दियों की छुट्टियां हैं, बहुत से इवेंट्स भी आ रहे हैं, तो इस तरह से शाम को अगर आप चाय के साथ या वैसे भी बच्चों को ये बना के देते हैं तो बच्चों की खुशियां दुबाला हो जाती हैं। इसके अलावा घर के बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए पिछले ही दिनों मैंने कच्ची हल्दी का हलवा आपको बनाना सिखाया है। उस रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में छोटा सा हार्ट ज़रूर भेज दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो आपको ये मैं क्रंच चेक करवा रही हूँ, आपको आवाज़ से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने क्रंची बने हैं। इस आवाज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने क्रंची बने हैं। तो आज ही आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा या बुरा जैसा भी एक्सपीरियंस है आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। अक्सर लोग ये वीडियो शेयर करते हैं तो एंड पे उसमें मक्खन ऐड कर रहे होते हैं या क्रीम ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन आप इस रेसिपी को अगर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आपकी बनेगी, ठीक है? आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी नाम से कम नहीं होगा। एक दफ़ा मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर देखा करें, इंशाल्लाह बहुत ही काम की रेसिपीज़ आपको वहाँ मिलेंगी। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।